Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 8. It's our science class and we're studying the third chapter of our topic, which is heredity in living organisms. इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं वो है जीन एंड मियोसिस, माइटोसिस, जिससे हमें पता चला था कि किस तरह से रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो गैमेट्स या सेल्स वगैरह जो है वो होते हैं और किस तरह से जो है वो करैक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जीन जो होता है उसके पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शनल प्लान मौजूद होता है कि कौन सा करैक्टरिस्टिक जो है एक इंडिविजुअल जीन, एक इंडिविजुअल प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा होता है जो डिफरेंट करैक्टर्स के लिए होते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमारे पास कहाँ होती हैं? क्रोमोसोम्स में, यानी कि डीएनए पे। और आज हमने जो पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा वेरिएशन। अब आपको पता है कि एक जो है तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें अगर आप मिसाल ले लेते हैं एक एंट की, एक बीटल की, एक एलिफेंट की, जिराफ की, तमाम के तमाम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, बिकॉज दे ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। लेकिन इसको हम वेरिएशन नहीं कहते। वेरिएशन क्या होती है? डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स, different in the characteristics of the same different organism of the same species। जब एक ही स्पीशी के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। differences in the characteristics between organisms of the same species is called variation। लाइक आप देख सकते हैं कि तमाम जो डायग्राम्स आपको, तमाम जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं कि तमाम के तमाम डॉग्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी सब की फिजिक जो है ये सब एक दूसरे से काफ़ी वेरी करते हैं। इनकी जो है इनके कलर डिफरेंट हैं, इनके साइज डिफरेंट हैं, इवन ये आप देख सकते हैं कि कुछ के फेसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये क्या कहलाती है? एक ही स्पीशी के डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं। इसी तरह की वेरिएशंस आपको प्लांट्स में भी नजर आएंगी। अक्सर प्लांट जो है एक ही स्पीशी के डिफरेंट प्लांट जो हैं उनके प्लांट के जो है प्लांट की हाइट में, साइज ऑफ फ्लावर में या फिर साइज ऑफ लीव्स में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। इट इज कॉल्ड वेरिएशन। इसी तरह से इंसानों में भी आप देखें, आपको पता है जितने भी ह्यूमन बींग्स दुनिया में इस टाइम मौजूद हैं, ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स दुनिया में हैं और तमाम के तमाम दो ही, यानी कि एडम और ईव ही की जो है वो डिसेंडेंट्स में से हैं। उसके बावजूद जो है उन सब में इतनी ज़्यादा वेरिएशन आपको नज़र आती है। उन सब में क्या क्या डिफरेंस है? उनमें मोस्टली स्किन टोन, हाइट, फिजिक, आई कलर, हेयर कलर, इंटेलिजेंस, लाइकिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक फूड चॉइसेस, ड्रेसिंग, म्यूजिक चॉइसेस, ब्लड ग्रुप्स, नोज एंड एयर शेप, फेशियल फीचर्स। तो ये तमाम के तमाम जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के भी, इवन के दो सगे भाई बहनों के भी आपस में एग्जैक्ट सेम नहीं होते, बल्कि उनमें भी डिफरेंस मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ एक चीज़ ऐसी है जो कि कभी भी, यानी जो दो सगे भाई बहनों की भी सेम नहीं हो सकती। आपके फेशियल फीचर सेम हो सकते हैं, आपका आई कलर सेम हो सकता है, आपकी हाइट, आपका ब्लड ग्रुप, आपका नोज और एयर शेप चेंज जो है वो सेम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो कभी दो किसी ह्यूमन बीइंग की सेम नहीं होती वो कहलाती है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स और आयरिस। आयरिस क्या होता है? आयरिस वो मसल जो हमारी प्यूपिल, हमारी आँख का जो प्यूपिल होता है उसके जो कंट्रोल करने वाला मसल जो कि कितनी लाइट को अलाउ करना है वो जो कंट्रोल करता है वो आयरिस कहलाता है। लाइक यू कैन सी हियर, ये जो आपकी आंख का जो फ्रंट होता है जिस पर आप लेंस भी यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं कलर, तो ये डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं कि तमाम ये आयरिस हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सब के सब एक जैसे नहीं हैं। इनके कलर पे तो डिफरेंस है सो है, इसके ऊपर जो लाइनें बनी हुई हैं वो भी किसी दो इंसानों की एक जैसी नहीं होती। जैसे आपकी पूरी 10 जो फिंगर्स हैं उन 10 की 10 फिंगर का कोई भी दो फिंगर्स का जो एक फिंगरप्रिंट है वो सेम नहीं होता। इसी तरह से जो आयरिस के ऊपर जो लाइनिंग होती है ये भी किसी दो ह्यूमन बींग्स की, बल्कि दोनों आंखों की भी एग्जैक्ट सेम नहीं होती। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? वेरिएशन कहलाती हैं। अब वेरिएशन जो है वो दो, उसकी जो डिफरेंट कॉजेज होती हैं, कुछ तो इनहेरिटेड होती हैं और कुछ एनवायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं।
अब इनहेरिटेड वेरिएशंस में जो चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, आपको पता है आपके पेरेंट्स दो ज़ाहिर फादर और मदर दो बिल्कुल मोस्टली डिफरेंट होते हैं, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर कुछ मौजूद होते हैं। कुछ चीज़ें आपने अपने फादर से ली होती हैं, कुछ चीज़ें आपने अपनी मदर से ली होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जो है वो जो एक मिक्स की सूरत में आपके सामने आती हैं। जो चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं वो किसी में से भी इनहेरिट करें, किसी में से इनहेरिट करें, उनमें हमारे पास मोस्टली जो है वो है हेयर कलर, आई कलर, नोज एंड ईयर शेप एंड सर्टेन इनहेरिटेड डिजीज। कुछ जो इनहेरिटेड डिजीजेस भी होती हैं जो कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो है चूंकि हम वेरिएशन का पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि तमाम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दो ही ह्यूमन बींग्स यानी कि एडम एंड ईव ही के डिसेंडेंट्स हैं। उसके बावजूद जो है उनमें इतनी सारी वेरिएशंस होती हैं, तो उसमें ही हमारे पास एक चीज़ आ जाती है ब्लड। हमारे पास 1890 में ये बात डिस्कवर की गई कि जो इंसान हैं उनके ब्लड ग्रुप जो है वो भी यानी एक का खून भी दूसरे के खून से डिफरेंट होता है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। और उसी टाइम ये बात डिस्कवर हुई कि दुनिया में 4 किस्म के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, दे आर ए बी एंड ओ। और फिर इसके बाद इसकी एंटीजेंस हो जाती है, जिसके बाद ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव और ए नेगेटिव बी नेगेटिव, इस तरह से भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो ये 4 बेसिक जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 4 ही पाए जाते हैं। और ये सब भी ज़ाहिर है कि जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी इसमें वेरिएशन हो जाती है। लाइक अगर फादर का ए पॉजिटिव है, मदर का बी पॉजिटिव है, तो बच्चे का जो है वो हो सकता है कि वो ओ पॉजिटिव हो। तो ये एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो है ये जो चेंजेस आती रहती हैं ये वेरिएशन कहलाती हैं, और इनमें से कुछ चेंजेस जो है वो हमारी इनहेरिटेड होती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कुछ वेरिएशन, जैसे कि हमने ब्लड ग्रुप का पढ़ लिया या आई कलर है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हम इनहेरिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट की वजह से भी चेंज हो रही होती है। लाइक अगर like the information that offsprings inherit from their parents is not the only thing that decide the characteristic of an individual। यानी सिर्फ जो पेरेंट्स से हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ली हैं सिर्फ वही एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करते, बल्कि कभी कभी जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है जिसमें कोई रह रहा है ऑफ स्प्रिंग, वो भी उसकी अपीयरेंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी लाइक जैसे कि भी मैंने जिक्र किया था कि आपकी चीज़ों को पसंद करने नापसंद करने की सलाहियत, कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, आपकी जो है वो किस किस्म की फूड चॉइसेस हैं, किस किस्म की आपकी म्यूज़िक चॉइसेस हैं, ये तो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट और आपके इनहेरिटेड यानी आपके पेरेंटल इनहेरिट्स में और एनवायरनमेंट में दोनों ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक कुछ चीज़ें लाइक अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जिनके पेरेंट्स दोनों टॉल हैं, लेकिन वो बच्चे अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की जैसी नहीं है, बैलेंस डाइट उन्होंने नहीं ली है, जिस कंडीशन में वो रहते हैं वो इतनी सूटेबल फेवरेबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह से टॉल हों। इसके अलावा जो आपका एनवायरनमेंट है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहने लगते हैं जो कि बिल्कुल समंदर के किनारे या पानी के समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं ज़्यादा, उनकी जो स्किन टोन है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा आपका वर्किंग करना है तो भी आपका स्किन जो कॉम्प्लेक्शन है जो वो चेंज हो सकता है। तो कुछ जो चीज़ें जो वेरिएशंस हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, और कुछ चीज़ें टोटली एनवायरनमेंट से आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एनवायरनमेंट और हमारे जीन दोनों ही से कंट्रोल हो रही होती हैं। चलिए आप इसका वर्क देख लेते हैं। आप एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। Think of some differences between you and one of your friends. Now name them. आपको बताना है कौन कौन से differences which have an internal cause, वो difference जिनका internal cause है यानी जो आप inherit कर रहे हैं, like fingerprint, eye color, blood group, nose and ear shape, ability to roll the tongue
and certain inherited disease such as hemophilia. Differences which have an environmental cause, liking certain foods and colors, and liking certain types of clothes, music or books. And third and last one is differences which have both environmental and inherited causes: height, weight, intelligence, musical and artistic ability, and to some extent skin color. मैंने अब ये तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट से या इनहेरिटेंस से जो है वो रिलेटेड होती हैं। फिर आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि वर्क जो है वो पाइल अप ना करें, वीकली बेसिस पे अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करके स्कूल में कॉपी सबमिट करवा दिया करें ताकि चेक करवा दी जाए। लेकिन अब आपको बताया जा रहा है फाइनली कि 13 सितंबर इज लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ कॉपीज, यानी जो काम अब तक किया जा चुका है या अब जो मजीद इन 2 हफ्तों में काम होना है 13 सितंबर उसके लिए लास्ट डेट है कि 13 सितंबर तक आपने अपनी कॉपी हर हाल में चेक करवा लेनी है। उसके बाद ही आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और सिर्फ ऊपर सिंपली लेट वर्क मार्क कर दिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।